कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया और व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री को आगे बताने जा रहा हूँ। अब तक मैंने व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री में 3 लिस्ट सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। आज मैं उससे आगे और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे यह साबित होता है कि ये बातें इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं और साथ ही साथ इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड है। तो अगला बिंदु है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अगर किया जाता है तो यह बायलेटरल इश्यूज पर होता है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर आपस में फैसला लेती हैं। इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की सहमति होती है, जो यह साबित करता है कि इंडिया में फेडरलिज्म है। इसके साथ साथ अगला जो बिंदु है जो यह साबित करता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, वह है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। यहाँ जुडिशियरी स्वतंत्र है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में है। किसी भी प्रकार का यदि विवाद होता है तो ये कोर्ट स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय या फैसला सुनाती है, जो साबित करता है कि इंडिया में फेडरलिज्म है। अब अगला बिंदु जो हमारे समक्ष उपस्थित होता है वह है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, यानी भारत में किस तरह से फेडरलिज्म को लागू किया गया या किया जाता है या है। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला बिंदु है लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी। पहली विशेषता जो यह दर्शाती है कि भारत में फेडरलिज्म को लागू करवाने के लिए भारत में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। इस क्रम में बहुत से पुराने राज्य अपना अस्तित्व खो दिए और कई नए राज्यों का गठन हुआ। इस क्रम में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुए, साथ ही साथ भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यह दर्शाता है कि हमने फेडरलिज्म को अच्छी तरह से क्रियान्वित करने के लिए इसको भी आधार बनाया और हर भाषा भाषी को हमने तरजीह दी, महत्ता दी। इसके अंतर्गत जो हमारा दूसरा बिंदु है वह है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत हमने संविधान की 8वीं सूची में 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। 22 भाषाएं संविधान में ऑफिशियली रूप से मान्यता प्राप्त हैं और इसमें आज़ादी के बाद हिंदी और अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात सरकार के द्वारा किसी एक भाषा को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में जब 1965 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंग्रेजी को राजकाज की भाषा से अलग कर दिया गया और हिंदी को केवल राजकाज की भाषा बनाया गया, तब ऐसी अवस्था में नन हिंदी भाषी राज्यों ने इसका विरोध किया, जिसमें तमिलनाडु में इसके विरोध में प्रखर आंदोलन की शुरुआत हुई और अंत में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उसे यह मुद्दा वापस लेना पड़ा और 1965 में ही पुनः हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक पॉलिसी, ये 2 ऐसे मुख्य तत्व हैं जिनके माध्यम से भारत में फेडरलिज्म को अमली जामा पहनाया गया और इसे धरातल पर क्रियान्वित किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आज जो बातें आपको बताई गई स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। फिर अगली वीडियो में आपको बहुत बहुत धन्यवाद।